हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग आज ये टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत आसानी से आपको मैं इसको बता रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट न्यूक्लिक अम्ल है, तो सबसे पहले ये न्यूक्लिक अम्ल पाया कहा जाता है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस को हिंदी में हम कहते हैं केंद्रक। इसको हम कहते हैं केंद्रक। तो चूंकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, यह न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक में, इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब केंद्रक क्या होता है? जैसे मान लीजिए यह कोई कोशिका है, तो कोशिका के बीच में इसका केंद्रक होता है। कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, यही केंद्रक है, यही केंद्रक है, यानी यही न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस या केंद्रक। और ये क्या है? पूरा क्या है? कोशिका। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर, इसी न्यूक्लियस के अंदर यह न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल का नाम न्यूक्लिक अम्ल क्यों पड़ा? उसका कारण यह है कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है या जो न्यूक्लिक एसिड होता है, यह न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है न्यूक्लियस में, यानी केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है कोशिका के अंदर। अब क्या बात हो सकता है यहाँ पे? कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वह कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यानी इसी केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। ये बात। अब बात आता है कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, यह न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो यह न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन आता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूक्लिक अम्ल में दो आता है। एक का नाम है डीएनए और दूसरे का नाम है आरएनए। एक का नाम है डीएनए और दूसरा का नाम है आरएनए। ये जो डीएनए है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है डीएनए, ये डीएनए है। और ये आरएनए को लिखेंगे आरएनए। यानी न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये फुल फॉर्म होता है डीएनए का। इसी प्रकार जो आरएनए होता है, इस आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस प्रकार ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये दो प्रकार का हो गया, डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे दो चीज क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए। ये जो डीएनए होता है, इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात आता है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ये जो डीएनए और आरएनए होता है, ये डीएनए और आरएनए इसी कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। कोशिका का जो केंद्रक होगा इसी में पाए जाएंगे। ये जो डीएनए होता है, इसका संरचना ऐसे बनाया जाता है, ये डबल हेलिकल होता है, इसका डिटेल बनाया जाएगा। और जो आरएनए होता है, यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये जो डीएनए होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है इसको। जो जीव होते हैं उन जीवों में अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है,
इन दोनों में अंतर यह है कि जो आरएनए है, ये आरएनए विषाणु में यानी वायरसों में ये अनुवांशिक पदार्थ होता है, और जो डीएनए होता है, ये डीएनए मानव या अन्य जो जीव होते हैं उनमें ये अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। इस प्रकार न्यूक्लिक एसिड के बारे में एक बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए।